हेलो प्यारे दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं आप सभी मेरे प्यारे साथी? आपके बादशाह भाई दोबारा से लौट कर आ गए हैं। बॉडी दिखा दो एक बार। सभी प्यारे साथियों का स्वागत है आज के इस सेशन में। आज मैंने आपसे कहा था कि काउंटिंग फिगर का थोड़ा सा स्तर हम लोग बढ़ा रहे होंगे, और मेरे प्यारे दोस्त आज वो दिन आ गया है। सभी प्यारे साथी लास्ट तक क्लास देख के जाना, बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। और लास्ट में एक प्यारी सी कमेंट जिसका मुझे हमेशा इंतजार रहता है, बता देना कैसा रहा आज का सेशन। प्यारे दोस्त, चलते हैं पहले क्वेश्चन की ओर। और पहले क्वेश्चन की इस आकृति में कह रहा है कि बताओ कितने त्रिभुज हैं। जी थोड़ा सा प्रदीप जी से समझने की कोशिश करते हैं कि कैसे कैसे काउंट करता होगा बच्चा। जी सबसे पहले तो मैं इतना जानता हूं कि जो छोटे छोटे उनको काउंट कर लेगा। फिर जैसे एक, दूसरा ये है, तीसरा ये है, चौथा ये है, पांचवा ये है, छठा ये है। तो इसका मतलब बच्चा कहेगा कि 6 त्रिभुज ये सीधे सीधे हाँ, ना? 6 ट्राइंगल तो ये बन गए। अब क्या करना चाहिए मुझे, कैसे काउंट करूंगा? बड़े वाले सर, जैसे यहाँ से यहाँ तक। हाँ, ये बिल्कुल, वाला बिल्कुल। जैसे मैंने यहाँ से यहाँ तक ये वाला ले लिया, फिर ये वाला ले लिया, तो मैं इंडिविजुअली क्या क्या मिलकर बना उसे काउंट कर रहा हूँ। सही है ना सर? लेकिन इसमें बड़ा कंफ्यूजन हो जाएगा। जैसे कैसे? मतलब यहाँ से यहाँ, फिर यहाँ से यहाँ, तो कोई ऐसी चीज है मतलब कुछ डोनेट करने के लिए, डिनोट करने के लिए कुछ दे सकते हैं? डोनेट करने, मुझे डिनोट अच्छा, दर्शाने के लिए। देखो, एक्चुअल में ये मतलब आप ये कहना चाह रहे हैं कि जो लाइनिंग सी बार बार हम खींचते हैं तो थोड़ा कंफ्यूजन सा बन ये है दोस्त, ये वास्तविकता है। आपके साथ भी होता होगा। जब आप लोग अलग अलग पर लाइन खींच देंगे ना, तो यहां से होता क्या है, हमेशा ऐसी स्थिति बन जाती है कि बच्चा कंफ्यूज कैसे हो जाता है कि उसे ये नहीं पता रहता मैंने कौन सा काउंट कर लिया, कौन सा नहीं किया। जी। तो इसके लिए एक शानदार सा उपाय है। देखो, पहले बताओ 6 ट्राइंगल यहाँ पर जो बने हैं, क्या ये बात एकदम समझ में आई? एकदम समझ में। आप एक काम कर दो, इसे ए पॉइंट मान लो। जी। सही है जी। इसे बी पॉइंट मान लो। जी सर। इसे सी मान लो। जी। इसे डी मान लो। जी। इतना काम कर सकते हैं। जी। मैंने जो ए बी सी डी किए हैं, जी सर, उसके बाद आप इसे ई पॉइंट मान लो। जी। इसे एफ पॉइंट मान लो। जी। और प्यारे दोस्त, ये जरूरी नहीं कि मैं ए बी सी डी मान रहा हूं तो आप ए बी सी डी माने, आप इन्हें पी क्यू आर एस टी मान ले। और ये भी जरूरी नहीं है कि मैं यहाँ ए लिख रहा हूं तो आप ए ही लिखे, आप यहां से शुरू कर लो, यहां से कर लो, कहीं से कर लो। जी सर। और ये भी एक पॉइंट है, इसे जी पॉइंट मान लेता हूं। जी सर। सही है ना? बिल्कुल। अब ध्यान से देखना, मैंने कहा कि अगर मैं यहां से आपसे कहूं कि ए से सी पर चले जाओ, जी, मैं कहूं कि सी से डी पर चले जाओ, तो ये एक पॉइंट बन गया। अब आपको भूलने की टेंशन ये खत्म हो जाएगी कि आप एक काम कर दो कि इस ए सी डी पॉइंट को अलग लिख लो। जी। ए सी डी, ए से सी, सी से डी, मैंने पॉइंट ही अलग लिख लिया तो मैं भूलूंगा ही नहीं। जी। क्योंकि अब सारे पॉइंट अलग अलग हैं। जी। ऐसे ही कलर बदल लेता हूं। जी। मैंने यहां पर बोला कि यहां आप ए से बी जाओ और बी से नीचे कहां, डी तक चले, डी तक। बात समझ में आ रही है? जी। तो ए बी डी एक पॉइंट ये हो गया। जी। जैसे ही ए बी डी को मैंने काउंट किया, मैं अलग लिख लूंगा कि भाई ये ए बी डी है, ताकि मुझे कोई दिक्कत ना आए। ऐसे ही मैंने क्या बोला, यहां पर देखो, ये ए से सी पर आओ, सी से, और सी से ई पर चले जाओ। ये एक ट्राइंगल बन रहा है। जी। तो मैंने कहा ए सी ई एक ट्राइंगल है। जी सर। ए से सी और सी से ई तक, ई, ये एक सीधा सीधा ट्राइंगल होगा। जी। ऐसे ही मैंने यहां पर बोला, देखो ध्यान से, ए से ई, जी, और ई से यहां नीचे आ जाओ डी तक, तो ये ए ई डी एक ट्राइंगल बनेगा। जी। बोलो हाँ या ना? ए ई डी अलग लिख लेता हूं, ए ई डी। जी। बोलो। जी सर। जी सर। मैंने कहा ए ई डी अलग से ट्राइंगल लिख लिया। जी। ऐसे ही मानकर चलो, मैंने कहा देखो, यहाँ ए से ई, और नीचे ये एफ, यहां से कट ले लो, ये भी तो एक ट्राइंगल है। बिल्कुल है सर। तो मैंने कहा ए ई एफ एक ट्राइंगल हो गया। जी। ए ई एफ और एफ, ये एक ट्राइंगल हो गया। जी। मैंने क्या बोला, देखो ध्यान से। जी सर। मैंने कहा अब देखो, सी से ई पर जाओ ऊपर, सी से और ई से डी पर आ जाओ। जी, बड़ा त्रिभुज। तो सी ई डी एक ट्राइंगल है। जी। सी ई डी क्या बोलेंगे? सी ई डी को यहां लिख लो, सी ई डी एक ट्राइंगल हो गया। जी। ऐसे ही और कोई बन रहा है, और कोई बन रहा है। देखो ये यहां से देखो, जी से ये वाला ई, जी, और ई से ये वाला कोना डी, ये भी तो एक ट्राइंगल है। जी सर। जी। हाँ है ना? जी सर। तो मैंने कहा जी ई डी। अब इसमें कोई ट्राइंगल नहीं बनेगा। अब इसमें कोई ट्राइंगल नहीं है। और प्यारे दोस्त, ये जो समस्या होती है, ये वास्तविकता है। ये वास्तविकता है कि आप अगर यहां पर ये पॉइंट ना लिखते तो यहां लाइन खींच खींच के कंफ्यूज हो जाते
कई बार तो एक ही त्रिभुज को 2 बार गिन लेते और कई बार जो गिनना था उसे वो रह ही जाता है ना, ऐसा होता है जी सर। तो अभी टोटल 6 तो ये हुए जी, 7 8 9 10 11 12 13 कितने ट्राइंगल हो गए? 13 बन गए। 13 ट्राइंगल पहली आकृति में है। सी ऑप्शन एकदम राइट आंसर है। सभी प्यारे दोस्त ध्यान रखना, मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, ये जरूरी नहीं कि आपने ABCD लिखे, ये भी जरूरी नहीं है कि आपने यहीं से ही शुरू करें, बस ये तो हिंट के लिए होता है जी सर, कि मुझे ये याद रह जाए कि मैंने कौन कौन से ट्राइंगल को काउंट कर लिया, कौन कौन से बचे हुए हैं। बात समझ में आई? अभी जैसे ये दूसरा है जी, आप इसमें देखो, इसे थोड़ा सा पूरा कर देता हूं, मिसप्रिंट सा हो रहा है ये ऐसे जी। तो मुझे एक बात बताओ, मैंने एक आकृति बताई थी कि इसमें कितने थे? 3 थे सर। 1 2 1 बड़ा जी, 3 थे। तो ऐसे ही 3 इसमें जी, 3 इसमें जी, 3 इसमें जी और 3 इसमें, कितने हो गए? 3 चौक 12। 12। दूसरी बात मैंने ये भी बताया था, जब कभी वर्ग या आयत के अंदर 2 या 2 से अधिक रेखाएं एक दूसरे को काटे तो कुल खाने गिनकर 2 की गुणा कर लेते हैं, 2 से गुणा कर देते तो हैं। ये वर्ग टेढ़ा ही तो है, बाकी है तो यही चीज जी जी, अंदर की इस वाले एरिया की बात कर रहा हूं जी। आप ध्यान से देखो, मैं इस वाले एरिया की बात कर रहा हूं, इसके अंदर अंदर इस वाले एरिया की। जी हाँ या ना जी। तो इसके अंदर ये कितने खाने बन रहे हैं? 4 खाने बन रहे हैं। 4 का दुगना करना 8, 4 का दुगना 8 तो 12 में 8 और जोड़ दो, कितना हो गया? 20 हो गया। बस यही आंसर है जी सर, यही आंसर है। अब आप कहेंगे कि सर यहाँ पर PQRST ABCD वो नहीं लिख रहे, जरूरत ही नहीं, क्योंकि यहाँ दोनों इंडिविजुअली मिलकर कोई ट्राइंगल नहीं है, वैसे भी 20 से बड़ा कोई ऑप्शन नहीं है, तो इसका मतलब और इसमें ट्राइंगल है भी नहीं जी। अब देखो मैंने कहा जैसे कि ये आकृति है जी, तो इस आकृति में जैसे मुझे ट्राइंगल काउंट करने हैं जी, तो मैं सबसे पहले क्या करूंगा पता है? छोटा छोटा मैं सबसे पहले छोटे छोटे ट्राइंगल पर आ जाऊंगा जी। ये एक छोटा ट्राइंगल है जी, ये दूसरा छोटा ट्राइंगल है जी, ये तीसरा है, ये चौथा है, पांचवा, ये पांचवा है। तो 5 ट्राइंगल इसमें ऐसे हैं जो बिल्कुल छोटे छोटे ट्राइंगल हैं जी। अब मैं कहूंगा कि भाई नंबरिंग कर लेते हैं जी, नंबरिंग कर लेते हैं जी। नंबरिंग के लिए मैंने आपको अभी अभी बताया, मान के चलो मैंने इसे A पॉइंट मान लिया जी, मैंने इसे B पॉइंट मान लिया जी, मैंने इसे C पॉइंट मान लिया जी सर, फिर से कह रहा हूं मैं इसे ABC मान रहा हूं, आप PQRSTU कुछ भी मान सकते हैं, आप हिंदी के अक्षर रख लो, उसमें क्या ही दिक्कत है, तो मैंने यहां पर बोला फिर इसे D पॉइंट मान लो जी, इसे E पॉइंट मान लो जी, और इसे F पॉइंट मान लो। सही है ना? बिल्कुल सही। यहां से अब ट्राइंगल को मुझे घुमा देना है, तो मैं कैसे बोलूंगा? देखो सबसे पहले बताओ कौन सा ट्राइंगल यहां पर बना सकते हैं? मैंने कहा ये सबसे बड़ा वाला ट्राइंगल है ना, A से B, पहले सबसे बड़े को ही ले लो, CABC, ये वाला जी। सबसे बड़े ट्राइंगल को मैंने सबसे पहले लिख दिया जी, मैंने कहा A B और C, ये वाला ट्राइंगल सबसे पहले मैंने लिखा, कोई दिक्कत तो नहीं है। मैंने उसके बाद देखो और बताओ क्या बन सकता है, आप ढूंढो। ABD कहा? देखो यहां देखो, पहले एकदम सीक्वेंस से देखो, पहले सबसे बड़ा लिया जी, अब इसी बेस लाइन के आधार पर देखो, ये B से मैंने कहा, ये B से ये वाला जी, देखो ये B से चला BCF, हाँ या ना जी सर। तो मैंने यहाँ पर बोल दिया एक ट्राइंगल हो गया BCF। मैं इनको अलग अलग लिख रहा हूं तो मुझे इन लाइन के मिक्स होने की टेंशन नहीं रहेगी जी सर, नहीं तो यही रहता कि यार मैंने काउंट किया नहीं किया, इस तरीके से टेंशन खत्म है। अब देखो मानकर चलो मैं यहां से A से इधर B पर आ जाऊं, B से D और B से D पर आ जाऊं, तो ये भी तो एक ट्राइंगल है जी, एकदम ABD, हाँ या ना जी। मैंने कहा ABD, ये भी एक ट्राइंगल है जी सर। मैंने कहा देखो यहां से अगर मैं आगे बढ़ूं ऐसे जी, तो यहां से देखो A से यहां F पर आऊं और यहाँ C की तरफ चला जाऊं जी, इधर साइड का ये भी तो एक ट्राइंगल है, बिल्कुल है, हाँ ना, बिल्कुल सर। तो मैंने कहा AFC, देखो ना A से F जी, F से C का पॉइंट है जी सर, तो मैंने कहा AFC एक ट्राइंगल सीधा सीधा ये हो गया जी सर। प्यारे दोस्तों और बताओ, प्रदीप जी बताओ ढूंढ के जी सर, ढूंढ के बताओ। क्या मैं कह रहा हूं भाई, इससे बेहतर कुछ नहीं है दोस्त। अभी आपको लग रहा होगा भैया ये क्या अलग अलग से लिख रहे हैं, लेकिन इनका फायदा ये है कि आपको क्वेश्चन कभी गलत नहीं होगा। मेरे प्यारे दोस्त देखो, मैंने कहा ये बड़ा वाला ADC बना दिया क्या मैंने? देखना अभी नहीं बनाया सर, ADC अभी नहीं बनाया सर, यही है। तो यहाँ पर मैं कह सकता हूँ A से D, D से C और D से C, ये भी तो एक ट्राइंगल है, बिल्कुल बोलो, बिल्कुल सर, ये भी तो एक ट्राइंगल है जी सर। तो हमने कहा ADC, सही है जी सर। टोटल 5 पहले बन चुके थे जी, 6 7 8 9 10। कोई और ट्राइंगल बच रहा है? बताओ जल्दी से बताओ, कोई और ट्राइंगल बच रहा है कहीं भी आपको दिख रहा हो? बताओ जल्दी से ढूंढो।
ये ले लिया क्या, ए बी डी ले लिया, नहीं ये ले तो लिया, ए बी नहीं वो ले ये वाला, ये सर नहीं लिए, बी ई कौन सा सी, नहीं ये भी हो गया, ये वाला बी ई सी जी ले लिया, नहीं लिया, देखिए बी से ई, ई से सी, देखो बी ई सी, बी के साथ ई कहाँ है, नहीं है, नहीं है सर, नहीं है, बचा नहीं है, नहीं है, ये तुरंत पता चल गया जी, है ना। हाँ। और अगर ये नहीं होते ना लेटर, नहीं केवल लाइन होती तो मैं निश्चित रूप से कंफ्यूज हो जाता, जी, लेकिन अब मुझे ये पता चल रहा है कि मैं यहाँ पर अगर बी से ई पर जाऊं, जी ये जी दूसरे पेन का प्रयोग कर देता हूं, मैं अगर यहाँ बी से ई पर जाऊं और ई से सी पर जाऊं तो मैंने ये काउंट नहीं किया जी, और इस बात की पुष्टि किस बात से हो रही है कि बी ई सी अगर काउंट किया तो दिखाओ कहां लिख रहा है जी, क्यों भैया, जी इसका मतलब काउंट नहीं हुआ बी ई सी। और बताओ और कोई बन सकता है, जल्दी बताओ, बी ई सी आपने ले लिया जी, और क्या बन सकता है, क्या मैंने सी ए और ई ले लिया है, हाँ ये ले ये लिया, सी ए ई चेक कर लेते हैं, जी आप कह रहे हो ले लिया, जबरदस्ती ले लिया, देखिए ए से ये एफ और ये सी, ए एफ सी लिया है वो, अच्छा ओके ओके काउंट हो गया, हाँ ले लिया जी, आपकी बात सही है साहब, सॉरी। और बताओ क्या हो सकता है, क्या मैंने बी एफ सी ये वाला ले लिया, बी एफ सी ये वाला बी सी एफ ले लिया है ना, वो आगे पीछे हो सकता है कोई दिक्कत नहीं है। क्या मैंने डी बी ए ले लिया, बिल्कुल ले लिया। क्या मैंने ए डी सी ले लिया, एडीसी भी ले लिया। और बताओ क्या 5 के बाद 6 7 8 9 10 11 बन रहे हैं, इसका मतलब एक और है इसमें। हालांकि आंसर तो आ गया भाई, जब मैं 11 पे पहुंच गया तो 11 ऑप्शन है नहीं, 12 है ये फिर, लेकिन फिर भी बच कौन सा रहा ये देखना है। बताओ जल्दी कौन सा बच गया, देखो ए बी सी बड़ा वाला ले लिया, बी सी एफ, बी से सी, सी से एफ ये वाला ले लिया, और ए बी डी मैंने कहा ए से बी से डी ये वाला ले लिया, ए एफ सी, ए से एफ, एफ से सी ये ले लिया, एडीसी ये ले लिया, बीईसी ले लिया, और क्या बच गया, और क्या बच गया, यहां पर ए ई बी देखो ए से ई से बी, ये ए से ई से बी, चेक करना क्या लिया है, ए ई बी, ए के साथ ई नहीं है जी, ए के साथ ई नहीं है, ए के साथ ई नहीं है जी, ए के साथ ई नहीं है, और यहाँ ये है तो ए नहीं है जी, तो बच कौन सा गया था, ए बी, ये बच गया था ए बी ई, यहाँ ए से बी से ई। अब तुम कहोगे सर ये तो ले लिया ले लिया तो फिर इसमें लिस्ट में क्यों नहीं है, ये फायदा होता है लिस्ट का जी सर, समझे जी सर। मैंने कहा ए से बी से ई, अगर ये ले लिया तो फिर यहाँ दिखाओ कहाँ है जी, यहाँ है नहीं तो इसका मतलब मैंने लिया नहीं है, तो मैंने कहा ए बी ई ये हो गया। बात समझ में आ गई जी। प्रदीप जी एक बोल ना रहे तुम तो सर मैं ये सोच रहा हूँ इसका क्या कोई ट्रिक्स नहीं बन सकता है, किसका? अभी तक कोई विशेषज्ञ इसका ट्रिक्स नहीं बनाया है, किसमें, आसानी के लिए, जैसे मतलब हम लिख रहे हैं हाँ, तो ऐसा कोई ट्रिक्स नहीं, जैसे पहले बताया तुरंत निकल जाता था, नहीं उतना तो काम करना पड़ेगा जी सर। अब तो मैं हर एक में तुरंत आंसर बिल्कुल ऐसे चाहिए वो नहीं है, इतना काम तो करना पड़ता है जी सर जी। इतनी मेहनत करनी पड़ती है ऐसी और भी आकृति होती है, इनमें काउंट करना पड़ता है दोस्त, इतना तो करना पड़ता है। प्रदीप जी बात तुम्हारी बिल्कुल ठीक है कि उम्मीद सी हो जाए ना कि आएगा और यूं कहेगा कि ऐसे कर दो और ये आंसर है जी, लेकिन इनमें काउंट करना पड़ता है, ठीक है जी सर। चलो जैसे ये क्वेश्चन है, अभी मान के चलो मुझे इस क्वेश्चन का आंसर बताना है जी सर, तो मैं कैसे बताऊंगा, छोटे त्रिभुज कितने जी, इसमें छोटे त्रिभुज बताओ, 1 जी, 2 3 4 5 ऊपर वाला और ये 6, ये त्रिभुज नहीं है, नहीं वो तो छोटे त्रिभुजों की संख्या कितनी हो गई, 6 हो गई, 6 त्रिभुज हो गई। और इसको सर एक लिख दीजिए पूरा बड़ा वाला, वो अभी नंबरिंग दे देंगे लेटर जी, बड़ा वाला ABC दे देंगे, ACB हो जाएगा हमारा एक जी सर। तो यहां तक मैंने ये पूरे के पूरे 6 नंबरिंग कर दी जी, कोई दिक्कत तो नहीं है ना सर। अब मानकर चलो मैंने कहा ये A पॉइंट है जी सर, मैंने कहा ये है B पॉइंट जी सर, मैंने कहा ये है C पॉइंट। अब जो आप कह रहे थे कि एक बड़ा वाला जो प्रदीप जी ने अभी कहा जी, तो ये बड़ा वाला ABC इस तरीके से हो जाएगा जी, है ना जी सर। तो अब देखो जैसे मैंने इसे D पॉइंट मान लिया जी, मैंने इसे E पॉइंट मान लिया जी, और कौन सा पॉइंट है बताओ, यहाँ F हो सकता है, कहाँ पर, यहाँ पे, यहाँ हाँ बिल्कुल हो सकता है,
यहाँ हो सकता है, यहाँ हो सकता है, कहीं भी ले लो, ये भी तो एक पॉइंट है जी, हाँ है ना जी, उसके बाद यहाँ जी ले सकते हैं जी, हाँ है ना जी, यहाँ एच H इसे ले सकते हैं, जी, आई इसे ले सकते हैं, जी, ये वाला हाँ है ना। जी सर, तो यहाँ पर मैंने आई ले लिया, मैं इस आई को यहाँ भी लिख सकता हूँ, चाहो तो यहाँ भी लिख सकता हूँ, उससे कोई फर्क थोड़ा ही है। जी, तो जैसे मैंने यहाँ पर एक तो बड़ा वाला ले लिया ए बी सी, बड़ा वाला पॉइंट, जी सर, तो ये हो गया ए से बी से और बी से सी, जी, जो सबसे बड़ा वाला पॉइंट है मैंने उसे कैलकुलेट कर लिया। मैं इसके आगे गया तो मैंने क्या बोला देखो ध्यान से, जी, मैंने कहा बी से डी ये वाला जी, और डी से ये वाला एफ, ये एक ट्राइंगल है, जी, बोलो ना। जी सर, जी तो सर, मैंने कहा बी डी एफ को अलग लिख लेते हैं, जी, बी अलग, जी, डी अलग, एफ अलग, जी, कोई दिक्कत तो नहीं है, जी, सबको समझ आ रहा होगा, बिल्कुल बिल्कुल, कोई समझ दिक्कत में आ थोड़ी रहा है। नहीं सर, बिल्कुल। और अब आप लोग देखोगे कि भाई इसके अलावा जो ट्राइंगल यहां पर बनाओगे, जी सर, बी डी एफ के अलावा जी, आप यहां पर देखो ये ए बी और डी, ये भी एक ट्राइंगल है, जी सर, ए बी और डी, डी, मैंने कहा ए बी और डी, जी, ये भी एक ट्राइंगल है। जी, अब देखो और क्या बन सकता है, एक तो सर मैंने यहां पर बोला देखो, ये वाला बन हाँ बिल्कुल देखो ये वाला भी तो बनेगा, जी, बी से आई जी, और आई से सी, जी, ये कोने वाला बात कर रहा हूं मैं, जी, जी, तो ये बी आई सी भी तो बनेगा, BIC बन गया, तो मैंने कहा बी आई सी, एक ये बन गया, कौन सा बन गया, BIC, बी आई सी, एक ये वाला बन गया, जी, और कौन सा बन सकता है, और बताओ, कलर बदल लेते हैं, ये और बन सकता है BDG वाला सर, बी डी जी, कौन सा, बिल्कुल BDG, बिल्कुल, बी से ये डी जी, और डी से ये जी, जी, बी डी जी बन गया। जी, तो मैंने कहा बी डी जी ये हो गया, जी, बी से डी और डी से जी, जी हो गया, और बताओ, जी, और बताओ, एक सर ये वाला, अब देखो एक ये देखो, एक ये वाला ए से बी जी, और बी से जी, जी, ए बी जी, जी, बना क्या ये, बन गया सर, नहीं पहले बना था क्या, नहीं पहले नहीं, अभी नहीं बना ना, ना ना, तो ये BG ए से बी और बी से जी, जी, और बताओ, पेन दोबारा चल गया, मैं और बताओ क्या बन सकता है, ए बी जी ये बन गया, और बताओ, और एक सर ये वाला यहाँ से बताओ, GC ये वाला बन रहा है ऐसे, डी एक कौन सा, या G से C से B, बिल्कुल बिल्कुल एग्जैक्ट, जी से सी जी, और सी से B, बी, जी सी बी है ना, जी, जी सी बी, ऐसे ये सबसे बेहतरीन है, जी सर, जी सी बी, जी, सही है, जी सर, और बताओ, एक सर ये D E और B बन सकता है, डी ई और बी, जी, क्या ये बनाया नहीं था, या अकेला नहीं अच्छा बन गया छोटा था? वाला बना था क्या सर, बात हाँ, प्रदीप जी, ये हाँ, देख छोटा रहे वाला, डी ई बी अकेला नहीं आ जाएगा, हाँ, ये तो अकेला आ रहा है ना, अकेला आ रहा डी है। से ई और ई से बी, जी, तो ये तो उल्टा आ रहा है। जी, अब देखो और कौन सा बन सकता है, और बन सकता है डी से बी और बी से सी, डी बी सी बनाया क्या, डी बी सी, डी के बाद बी और बी और सी नहीं बनाया, नहीं बना सर, भाई यहाँ से डी से बी B और बी से ये वाला सी, ये कब बना है भाई, जी, डी बी सी कहाँ है, डी के नहीं साथ है, बी नहीं है, है। सी नहीं है, डी के साथ बी या सी नहीं है, कहीं नहीं है, तो डी DBC बी सी हो गया, जी, हाँ या ना, जी सर, डी BC बी सी, C, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 और एक ये 8 और 6 14 हो गए, 14 और बताओ कोई और बन सकता है, जी, बताओ जल्दी से, और कोई बन सकता है क्या, कोई और बन सकता है क्या, देखो मैं बताता हूं एक कौन सा बनेगा, दिखा दूं, जी सर, है जी, आपने ये बना दिया क्या, DFC, हाँ यही सर, ये मेरे दिमाग में था सर, के हाँ, बना है ना, हाँ तो नहीं ये बना, वाला DFC, ये वाला कहाँ बना है अभी, जी, तो एक हमने ये बना दिया DFC, DFC, तो यहाँ पर टोटल कितने हो गए, काउंट करो, ये हो गए 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 हो गए, टोटल 15 ट्राइंगल इसके अंदर है। जी सर, मेरे प्यारे दोस्त आपसे इतना जरूर कहूंगा कि एक बार इनको दोबारा से करके देखना, जी, प्रैक्टिस, और इसका कुछ वैसे लग रहा है फायदा है, नहीं बहुत, अब इसमें बच्चों को ना प्रैक्टिस लगातार करना चाहिए, प्रैक्टिस जरूर, और लगातार। ये नंबरिंग कर करके, हाँ करो नंबरिंग वैसे कर करके, क्वेश्चन में। ये मेरे तभी प्यारे आसान है। दोस्त जितनी चीजें डायरेक्ट ट्रिक से बन सकती थी, जो आकृति, वो भी मैंने सिखाई, जी सर, लेकिन ये ऐसी हैं कि इनमें ये चीजें करनी पड़ेंगी। जी, अब आप मुझसे कहो कि संदीप भैया
कोई ट्रिक नहीं है क्या? मैं कहूंगा मेरे पास नहीं, किसी के पास नहीं है जी। कोई जड़ी बूटी किसी के पास नहीं है, और अगर किसी के पास होती तो इतना विश्वास रखो सबसे पहले आपके पास होती जी। तो ये इतना काम करना पड़ेगा। और लेकिन मैं इन्हें अलग अलग क्यों रिप्रेजेंट कर रहा हूं? कंफ्यूजन हो जाएगा। और अब मान के चलो मैं एक बार एज्यूम करो कि मैं इन लेटरों को हटा दूं जी और केवल लाइन पर ही निर्भर हो जाऊं, तो लाइन तो मिक्स हो चुकी है जी, लाइन तो मिक्स हो चुकी है, कंफ्यूजन हो जाएगा जी। कि कुछ ऐसे होंगे जो 2 बार काउंट हो जाएंगे, कुछ ऐसे होंगे जो एक भी बार काउंट नहीं। अच्छा सर, जैसे बच्चे क्या एग्जाम हॉल में नीलेपन का प्रयोग करते हैं, जैसे आपने 3-4 पेन का प्रयोग किया, उससे आसानी भी हो जाती है, तो बच्चों को भी 3-4 पेन रखने मैं ये कह रहा हूँ जरूरत ही नहीं है जी। अगर आप इनको अलग अलग लिख रहे हैं तो पेन चाहे एक भी है तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता जी। हाँ, क्योंकि आप उनको अलग अलग क्योंकि रिप्रेजेंट करते जा रहे हैं आप। अगर आप नहीं कर रहे हैं तब होता है। मैं कह रहा हूं तब आप 10 पेन भी रख लो तो भी दिक्कत हो जाती है जी जी। तो इसलिए अलग अलग रखते जाओ। क्योंकि अब देखो मैंने लास्ट में DFC को देखा जी, अगर मैंने यहां ना लिखा होता जी, अगर यहां नहीं लिख रहा था DFC तो मैंने माइंड में एक माइंड सेट बना लिया कि DFC अभी मैंने काउंट किया ही नहीं है। लेकिन अगर मैं यहाँ लिखता ही नहीं किसी को तो ये मैंने गिना है कि नहीं गिना, ये मेरा माइंड तुरंत ये लड़ाई करने लग जाता माइंड कि ये मैंने गिना है नहीं गिना है, माइंड खुद से ही उलझ जाता। इससे सर एक मुझे छोटा सा शायरी याद आ गई क्या? हाँ, अच्छा। कि ज्यों ज्यों डूबे श्याम रंग, हाँ, त्यों त्यों उज्जवल होए। इसकी जितनी भी प्रैक्टिस करेंगे बच्चे उतना ही खूबसूरत आंसर दे सकते हैं। बिल्कुल, खूबसूरत तो खैर क्या ही देंगे खूबसूरती तो बेचारे ने बहुत दिन से इन्होंने अभी जॉइंट लेटर के संग दिखाएगी अब तो खूबसूरती जी। यहाँ देखो भाई अब जैसे इसमें हमें काउंट करने हैं जी सर, इसमें हमें देखना है कि भाई टोटल ट्राइंगल कितने हैं। तो देखो प्रदीप जी, अब जैसे आप ट्रिक की बात कर रहे थे जी, तो एक पल के लिए ऐसे सोचो कि मानकर चलो ये वाली लाइन है ही नहीं जी, ये मैं ब्लैक कलर से हटा देता हूं इसे। मानकर चलो एक पल के लिए मैंने कही कि ये वाली लाइन नहीं है जी। ऐसे क्वेश्चनों में डायरेक्ट ट्रिक भी लग जाती है जी। तो अगर ये वाली लाइन नहीं है तो मुझे एक बात बताओ फिर क्या करता मैं? वही तो बन गया 1 2 3 4 4 3 7 2 और 1 10 जी। अब मानकर चलो ये लाइन तो है पर जी, अब मानकर चलो मैंने थोड़ी देर के लिए बोल दिया कि अब ये वाला एरिया नहीं है जी, ये वाला एरिया नहीं है जी, हाँ है ना जी, तो जब ये वाला एरिया नहीं है जी, तो ये जो ऊपर वाली आकृति सेम है ये वही तो बनी 1 2 3 4 तो इसमें भी कितने हो गए 10 प्लस हाँ 10 इसमें भी 10 ही तो हो गए 10 पहले थे और 10 ये हो गए जी। लेकिन जो पहले 10 थे अब थोड़ा सोचना जो पहले 10 थे वो तब थे जब बीच वाली लाइन नहीं थी जी। अगले 10 तब आए जब नीचे वाला ये वाला एरिया नहीं था जी। लेकिन क्या मैंने अभी कोई ऐसा त्रिभुज काउंट किया कि जब ये वाली लाइन भी मौजूद हो और नीचे वाला एरिया भी मौजूद हो? नहीं किया ना? नहीं किया सर। तो अब काउंट तो करना पड़ेगा। जी। एक त्रिभुज ये बनेगा जी, एक जी, यहां से आगे चलूंगा दूसरा ये बनेगा 2 यहां से आगे तीसरा ये बनेगा। ये सब त्रिभुज बन रहा है क्या ये त्रिभुज नहीं है? अच्छा ये छोटा वाला तो त्रिभुज नहीं है, अरे बड़ा वाला क्या है। बात कर दी यार, देखना जरा देखना ध्यान से। जी, मुझे ये बताओ ये त्रिभुज नहीं है यहाँ से लाइन ये तो है त्रिभुज सर। ये त्रिभुज नहीं है ये है। चलो आगे बताओ इस लाइन से अगर मैं जाऊं अच्छा तो यहाँ से टर्न लूं ये त्रिभुज नहीं है? त्रिभुज है सर। है क्या ना? है। 2 हो गए। अब कुछ लोग कहेंगे भैया ये तो तुमने काउंट कर लिया था जब 10 किए थे। हाँ। ये कब किया था? ये लाइन तो तब थी ही नहीं जी। ये लाइन कब थी? ये लाइन कब थी तब? नहीं थी ना? नहीं थी। और अगले 10 में नीचे वाला नहीं था जी। तो अब ये तो अलग हो गए ना जी, जिसमें ये वाली लाइन से नीचे वाले से मिलकर बन रहा है जी। 2 हो गए जी। अब देखो क्या ये त्रिभुज नहीं है? यहां से सीधे और यहां से टर्न हाँ ये भी त्रिभुज है सर। ये भी तो त्रिभुज है जी। और ये बताओ क्या ये बड़ा वाला त्रिभुज ये नहीं है? ये भी है सर त्रिभुज। कितने हो गए? ये तो 4 हो गए। जी। तो मैं 20 में कितना और जोड़ दूं? 4 जोड़ दूं। 4 और जोड़ दूं कितना हो गया? 24 हो गया। 24 यही आंसर है। जी सर, यही मेरे क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आओ। जी सर। अब देखो जैसे इसमें मुझे टोटल त्रिभुज काउंट करने हैं तो कैसे करूंगा? 1 2 3 4 4 चौक 4 3 12। अरे प्रदीप जी आप तो बहुत सुपरस्टार हो। देखना 1 2 3 4 4 3 7 2 और 1 10 जी। 1 2 3 4 4 3 7 2 और 1 10 जी।
1 2 3 4 ये भी 10 जी, तो 10 दिया 30 एक बड़ा ये वाला छोटा वाला, जी, ये वाला छोटा वाला जी, 31 और जी, एक बड़ा वाला 32 30 में 2 जोड़ दो, कितना हो गया 32 32 से बड़ा कोई ऑप्शन भी नहीं है। जी सर, ये खत्म बहुत कहानी। ये बहुत आसान ऐसे भी है। कर सकते हैं जैसे जी। ये है। अब जैसे हमको मान के चलो अब इसमें बताने कितने हैं, जी, तो यहां से मैं इसे अलग कर देता हूं, इससे अलग अभी तो 1 2 जी, 2 और 1 3 3 कैसे बताया था, खाने गिन लो 1 2 3 4 जी, 3 में 4 की गुणा 12 कितने हुए 12। 12 अब इनमें देखो 1 2 2 और 1 3 3 और 1 2 3 कितने खाने 3 3 3 तिया 9 12 9 21 हो गए। जी, क्या कोई और ट्राइंगल बन सकता है? चेक करो 12 9 21 क्या कोई और ट्राइंगल बन सकता है? ये ऊपर देखो वाला बड़ा वाला यहाँ ऊपर वाले से एक ये वाला, जी, एक ट्राइंगल ये बन गया, जी, बोलो ना, बन गया सर एक ट्राइंगल ये बन गया। जी, दूसरा ट्राइंगल बनाओ। वहां से दूसरा पूरा ट्राइंगल आप अगर कहोगे तो यहां से चलते चलते ये वाला बनेगा, ये वाला बनेगा दूसरा ट्राइंगल। जी, जी बन गया है, बोलो हाँ या ना? जी सर, तीसरा ट्राइंगल कौन सा बनेगा? तीसरा ट्राइंगल आप कहोगे तो ये वाला बनेगा, जी, नीचे फिर ऊपर, ये वाला, बोलो जी, हाँ या ना? जी सर, जी, तीसरा ट्राइंगल ये बन गया। जी, चौथा कहाँ है? चौथा ये पूरा, चौथा पता है कहाँ है? पूरा कौन सा? चौथा ये छोटा सा है, ये कब गिना है अभी? हाँ सर, है जी? जी सर, भाई पहले जो 12 गिने थे वो ये गिने थे, जी, फिर जो 9 गिने वो ये वाले गिने थे, जी, ये कब गिना? वो बच तो गया, 12 9 21, 22वां ये, 23वां ये, 24वां ये और एक ये, 25 तो 21 प्लस का 4 4 बराबर कितना? 25 25 और नहीं है इसमें। जी अब सर, आप कहने लग जाओ कि सर यहाँ से चलो ये वाला ट्राइंगल, तो ये ट्राइंगल ट्राइंगल नहीं बन रहा ये सर, ट्राइंगल कहाँ है? जी, सही है ना? जी, तो इसका आंसर 25 आ जाएगा। जी सर, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आओ। जैसे ये है, अब इसमें मान के चलो हमसे कह रहा है भाई कितने टोटल ट्राइंगल है, तो टोटल ट्राइंगल कैसे काउंट करेंगे इसमें? पहले छोटे छोटे गिन लो, ये तो है नहीं, जी नहीं, 1 2 3 ये भी नहीं है, 4 5 6 7 8 9 10 कितने हो गए? 10। अब ध्यान से देखना, ध्यान से देखना। और ये जो प्रैक्टिस बहुत ज्यादा होगी ना, जैसे आपने कहा था जितनी प्रैक्टिस होगी उतना ही निखर के आएंगे, निखर के चीजें आएंगी। जब प्रैक्टिस ज्यादा हो जाएगी तो जो मैं ABCD लिख रहा था ना, वो भी जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि आदमी फिर दिमाग उस हिसाब से काम करता है। जी, समझ में आ रही ना दोस्त? अब देखो जैसे 10 हो गए, अब मैं इसमें जैसे ABCD ना लिखना चाहूं जी, तो मैं क्या बोलूंगा, 10 के बाद एक, देखो ये वाला बन गया, जी, एक, जी, गिनते चलना, हाँ, एक हुआ, जी, यहां से देखो, यहां से चलूंगा तो ये 2 हुए, 2, पहले मैं बेस लाइन से ही बना रहा हूं, जी, कितने हुए? 2 2 जी, 2 के बाद यहां से अगर मैं चलूं तो ये कितने हुए? ये 3 हो गया सर, ये 3 हो गए, हाँ या ना? बिल्कुल सर, तो मैंने जब इस बेस लाइन के आधार बनाए तो 3 बन गए। गए, अब मैं बेस से एक ऊपर चला जाऊं, जी, यानी इसके आधार पर, जी, तो यहां से अगर बनाऊंगा तो बड़ा वाला 2 बन जाएगा, यहां से एक यहाँ, एक उसके आगे, 3 के बाद ये हो गए 4, 4, जी, 4 के बाद एक ये 5, ये हो गया 5वां, जी, 5वां हो गया। जी सर, इस लाइन के आधार पर कितने हुए? 5 हो गए, अब सुनो तो 5 तो ये हो गए, जी, 5 के बाद मुझे ये बताओ कि बेस लाइन से, जी, जो मैंने बेस लाइन से यहां तक ही तो बनाया था पहला, जी, इसके ऊपर भी क्या मैंने बेस लाइन से यहां तक बनाया कोई? जी, शीर्ष तक, ये शीर्ष तक 6 हो गए, जी, हाँ या ना? जी सर, और इसी तरीके से एक ये वाला इधर 7वां, जी, बोलो हाँ या ना? जी सर, बोलो जी सर, 7, जी, एक और है, जी, एक और है उल्टा ट्राइंगल, ये उल्टा वाला है, 8वां, जी सर, एक और है उल्टा ट्राइंगल ये वाला 8वां, हाँ या ना? जी सर, तो 10 तो पहले ही थे, जी, 8 और जुड़ गए, 18 हो गए सर, 10 और 8 18 से बड़ा कोई ऑप्शन भी नहीं है, जी सर, जी सर, 18 तक मैं पहुंच गया हूं, जी सर, सही है ना? बिल्कुल सर, अब सुनो, जैसे ये है, इसमें कितने, जैसे मान के चलो मुझसे पूछ रहा है कि भाई इस आकृति में टोटल ट्राइंगल की संख्या क्या हो सकती है, बताओ जल्दी से कितने हो सकते हैं, कैसे करोगे? 1 2 3 4, देखो 8 हो गए, हाँ, 8 8, 8 उसमें भी 8 और 8 32 8 चौक 32 तो यही हो गए, जी सर, हाँ है ना? जी, 32 के बाद यहां से ये वाला 1 33, एक गिनो वाले, 1 32 लिख दिया मैंने, 1 के बाद ये वाला 2 हो गए, जी, और 2 एक ये और, वाला 3 हो गए, ऐसे पलट के 3 और पलट के 3 और, तो 3 और 3 6 हो गए,
तो मैंने क्या बोला 32 में 6 जुड़ गए, पलट के 3 मतलब ये उल्टे वाले, ये 1, यहां से ये 2, यहां से ये 3 जी। और देखो 1 2 और एक बड़ा 3 ये हो गए और 3 नीचे ही हो गए, 1 2 और एक बड़ा 3 ये हो गए, और इनसे मिलकर कोई बन नहीं रहा जी। तो 32 6 38 3 41 और 3 44 आंसर है। जी सर, बात समझ में आ गई? जी बिल्कुल। ये क्वेश्चन मैंने आपको पहले भी बताया है, इसका 48 आंसर था जी, याद आया? हाँ याद आया। जिसकी ट्रिक बताई थी कि भाई 1 2 3 4 5 है जी, तो 1 2 3 4 5 तक चले जाओ जी, एक के सामने एक, क्रॉस में 1 और 2 3, 3 और 3 6, 6 और 4 10, 10 और 5 15। बुड्ढा ये मैंने पहले ही पढ़ा रखी है, आप देखना एक बार पहले दिन वाली क्लास को। 15 10 25 6 31 3 34 और 1 35 हो गए, प्लस कितना, इसे काट दो, राइट काट दो, राइट काट दो, याद आ रही है? जी बिल्कुल। तो 10 और 3 13 प्लस हो गया 35 और 13 48 आंसर। जी सर। अब मान के चलो ऐसे पूछ ले आपसे, इसमें कितने, मान के चलो ये क्वेश्चन पूछ ले कि भाई कितने हैं, तो बहुत आसान है, कैसे गिनूंगा मैं, देखो जी, देखो यहां से ये एक ट्राइंगल जी, एक ये हो गया जी, दूसरा ये छोटा वाला हो गया यहाँ इस लाइन से जी, भाई मैं इसकी बात कर रहा हूँ, हम समझ गए सर, ये छोटा एक बड़ा, इस वाले की, हाँ छोटा, ये कितने हो गए, दो हो गए जी। अब देखो इस वाली लाइन से जाओगे तो ये तीन ट्राइंगल जी, हाँ या ना जी सर। अब देखो इस वाली लाइन से जाओगे तो चौथा ट्राइंगल जी। मैंने ये कहा कि आप उसके बाद ये बड़ा वाला पांचवा ट्राइंगल जी, हाँ या ना जी। उसके बाद छठा, ये वाला छठा ट्राइंगल, हाँ, और उसके बाद ये वाला सातवां हो जाएगा और एक कंप्लीट बड़ा तो 7 + 1 कितने हो गए, 9, 7 और 1 9 ना हो रहे हैं। प्रदीप जी कहाँ पढ़ के आए 7 और 1 8 होते हैं जी, सही है ना जी सर। अब जैसे देखो कई बार ऐसे ही पूछ लेता है, इसमें त्रिभुज नहीं पूछ रहा जी, इसमें कह रहा है न्यूनतम कितनी रेखाओं की जरूरत है, यानी यहाँ बस ये गिनना है कि लाइन कितनी है, तो ये तो बहुत आसान है जी, लाइन गिनना भी कोई बड़ी बात है, ठीक है। एक जी, लाइन का गिनते में याद रखना कहीं से अगर मुड़ गई है तो फिर वो सीधी लाइन नहीं मानी जाएगी। अच्छा, एक हो गई जी, ये 2 जी, यहां से तो पार जा रही है जी, 3 ये भी पार जा रही है जी, 4 ये यहां से देखो 5 6 7 8 9 10 11। कोई और बच गई? नहीं सर, अब तो बच गई क्या? नहीं बची ना, पूरा हो गया सर, 11 ही है इसमें, और बच गई होगी भूल चूक कोई लेने देनी होगी तो बच्चे बता देंगे इसमें तो काउंटिंग करिए, कोई ट्रिक व्रिक थोड़ी लगाई है जी सर। एक क्वेश्चन मैं इनसे पूछूंगा लाइन वाला जी सर, तो एक लाइन का क्वेश्चन प्यारे साथी आप लोग भी बताना मुझे कमेंट में कि कितनी लाइन बन सकती हैं। सभी प्यारे दोस्त मुझे जरूर बताना कि इस लाइन में टोटल कितनी सरल रेखाएं हो सकती हैं। आपके क्वेश्चन का इंतजार करूंगा, आपके आंसर का इंतजार करूंगा। आज का सेशन बाकी थोड़ा बहुत हो सकता है कि आपको इस तरीके से लगा हो कि थोड़ा सा कठिन रहा है, लेकिन ध्यान रखना जो चीज हम पहली बार सीखते हैं जी, उसमें फिर ऐसा होता है, नहीं मजा आएगा बच्चों को प्रैक्टिस करेंगे, मजा आएगा। दो बातें ना प्रदीप भाई जी, कि मेरे पास किसी कठिन चीज को सिखाते, जब मैं सोचता हूं कि आज मैं ये सिखाऊंगा कठिन चीज, तो मेरे सामने दो ऑप्शन होते हैं जी, या तो इन्हें आसान आसान पढ़ा के खुश कर दूं जी, या फिर ये है कि थोड़ा सा एक लेवल दिखाऊं जी। तो आसान आसान पढ़ा के मैंने खुश कर दूंगा तो आज ये भी खुश हो जाएंगे जी, अच्छी अच्छी कमेंट भी कर देंगे, मुझे भी अच्छा लगेगा जी। लेकिन कल को जब पेपर का स्तर थोड़ा सा बढ़ता है हाँ, जी तब ये पता चलता है कि यार वो खुशी सही नहीं थी जी। तो ये बात वास्तविकता है कि चीनी नहीं बनना मुझे जी, मुझे नीम बनना है, कड़वा बनना है। बिल्कुल सर बिल्कुल, लेकिन उसका फल पेपर में बहुत पॉजिटिव आएगा। आज मैं चीनी बन के मीठा तो बन जाऊंगा जी, इनकी नजर में वाहवाही लूट लूंगा, सारे क्वेश्चन मैं चाहता तो इन्हें जिनमें ट्रिक नहीं लगी उन्हें नहीं कराता जी, मैं केवल उनको करा देता जिनमें ट्रिक लग रही है डायरेक्ट। नहीं सर, ये जो क्वेश्चन है इसका आंसर होमवर्क में बताना सभी जी। भाई मान के चलो उदाहरण के तौर पे ये समझो कि ये मैंने अलग अलग काउंट करके मेहनत से लिख के बताई जी, आपने भी मुझसे कहा सर इसमें ट्रिक नहीं लगती, मैंने कहा नहीं जी, यही तो कहा कि नहीं लगती जी सर।
तो मुझ पे भी तो जोर पड़ा उस टाइम पे, क्योंकि मेरे ऊपर एक सवाल उठ गया, अरे इन पे इसकी ट्रिक नहीं आती। जी सर। लेकिन इसकी ट्रिक दुनिया में नहीं है जी, ऐसा नहीं है कि मेरे पास नहीं है। जी सर। वास्तविकता ये किसी के पास नहीं है, और किसी के पास होती जी तो तुम्हारे भाई के पास जरूर होती। ये भी ध्यान रखो। लेकिन मैं फिर भी पढ़ा रहा हूं इन्हें सर, गिन गिन के। जी। उसका कारण क्या है? जी सर। क्योंकि मुझे पता है कि पेपर में अगर क्वेश्चन आ गया तो फिर जो वो वाला क्वेश्चन है ना, इतना पढ़ा के ही थोड़ी ना खुश कर दूंगा कि भाई नंबर कर दो, 1 2 3 4 जोड़ दो। जी, तो लेवल तक तो जाना पड़ेगा। जी सर, बच्चों के हित में अगर नीम बनना भी है तो हाँ, बना जाएगा सर, कोई फर्क नहीं पड़ता। मेन बात है इनका सिलेक्शन। सर। आज मीठे मीठे बोल के खुश हो जाए, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। जी सर। मुद्दा यह है कि जब तक सिलेक्शन नहीं होगा तब तक कोई फायदा नहीं है। सर। तो प्यारे दोस्त, तो होमवर्क वाले क्वेश्चन का आंसर जरूर बताना। सेशन कैसा लगा कमेंट में बताना। थैंक यू, नमस्ते, जय हिंद, जय भारत।